प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के दिल्ली मोड़ के पास स्थित बस स्टैंड के करीब फायरिंग के मामले में 2 अपराधियों को लोडेड पिस्टल एवं एक देसी कट्टा के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। सदर SDPO ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। दरभंगा के दिल्ली मोड़ के पास स्थित बस स्टैंड के करीब फायरिंग के मामले में 2 अपराधियों को लोडेड पिस्टल एवं एक देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान रोशन कुमार एवं विशाल कुमार के रूप में की गई है, जबकि क्योटी थाना के भरियाई गांव में एक घर पर हुए दिन दहाड़े फायरिंग के मामले में अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। तो वहीं इस संबंध में सदर SDPO राजीव कुमार ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन शुक्रवार को दोपहर 1 बजे अपने कार्यालय में की, जहां उन्होंने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि बस स्टैंड के टेंडर को लेकर यह घटना घटी थी और यह घटना पूरी तरह बस स्टैंड में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर है। उन्होंने साफ कहा कि दोनों मामले में तकरीबन 18 से 20 बदमाश को पुलिस ने चिन्हित कर लिया है। अभी 2 की गिरफ्तारी की गई है, बाकी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश बना रही है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं सदर SDPO प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को। पिछले 5 जुलाई के शाम में बस स्टैंड के पास बस स्टैंड पे टेंडर के जो लिए हुए हैं उनकी जो वसूली करने वाले मनीष यादव हैं, उनको टारगेट करते हुए 2 बाइक पर 4 सवारों ने फायरिंग की। फायरिंग करके वहाँ से वो भाग गए। इस फायरिंग को लेके सदर थाना क्षेत्र में 218-25 से कांड दर्ज किया गया। फिर पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन की, जो तथ्य सामने आए कि ये बस स्टैंड के बंदोबस्ती और वर्चस्व की लड़ाई को लेके फायरिंग की गई। इस फायरिंग के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जितने भी साक्ष्य मिल रहे थे उसको जुटाया गया और हम लोगों ने कल इस फायरिंग करने वाले जो 2 बाइक पे 4 लड़के थे उनमें से 2 की गिरफ्तारी कर ली गई है। दोनों जो है कि दरभंगा ज़िले के हैं। एक का नाम रोशन कुमार महतो है, दूसरे का विशाल कुमार है। दोनों को विधि सम्मत गिरफ्तारी करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अन्य जो लोग जो इसमें और नाम आए हैं उनके कन्फेशन के आधार पे उन पे भी हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। ये स्पष्ट हो गया है कि ये लड़ाई पुराने बस स्टैंड जो है उस पर वर्चस्व को लेके किया जा रहा है और इसमें पर्दे के पीछे और भी बहुत सारे लोग हैं। जैसे जैसे हमारे इन्वेस्टिगेशन में उनका नाम आते जाएगा हम लोग उन पर बहुत ही कठोर कार्रवाई करेंगे। दोनों फायरिंग में सर एक ही व्यक्ति यही लोग जाकर फायर किया था या फिर नहीं अलग लोग फायर किए थे और उस घटना से इन लोग का लिंक? शायद जो मैं समझ पा रहा हूँ, एक फायर जो 5 तारीख की हुई थी बस स्टैंड के पास, उसके साथ सदर 2 अनुमंडल में केवटी थाना क्षेत्र में भी एक फायरिंग की घटना हुई है। ये घटना वर्चस्व, वहाँ भी वर्चस्व की ही घटना हुई है। वहाँ भी एक नया FIR किया गया है और इन्वेस्टिगेशन में वो सब एक साथ हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। 4 यहाँ पे तो जो केवटी थाना पे जो FIR हुआ है उसमें इस इन्वेस्टिगेशन में इसमें आए तथ्यों को वहाँ भी हम शेयर कर रहे हैं। दोनों घटनाओं का जो पीछे का जो कारण है वो लगभग एक ही पाया जा रहा है। ये लोग जो नेम्ड हुए हैं उसके अलावा जो हमारे अरेस्ट किए गए हैं लोग, उनके कन्फेशन में बहुत सारे और नाम आए हैं। हम सब नामों को अभी आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमने सब पर कार्रवाई हम लोग शुरू कर चुके हैं। उनका हम लोग लोकेशन ले रहे हैं। सब लोग उसमें हम लोग जो भी होंगे उनको अरेस्ट करके और न्यायिक हिरासत में भेज देंगे। जो पुराने टेंडर लिए हुए थे वे लोग हैं और जो नए टेंडर लिए हुए वे लोग हैं। और टेंडर जो है इसकी जानकारी बहुत सारी नगर निगम के पास मिल जाएगी। पहली घटना जो 5 तारीख को हुई थी दिल्ली बस स्टैंड के पास, उसमें अभी तक, और वो घटना और जो केवटी थाना क्षेत्र में हुई है घटना, ये सारों को मिला के लगभग हम लोग के पास 18 से 20 गुर्गों की जानकारी है और उसमें से अभी 2 अरेस्ट करके हम लोग भेज दिया। बाकियों पर हम लोग दबिश बनाए हुए हैं। बहुत ही त्वरित हम लोग कार्रवाई करते हुए उनको अरेस्ट करके हम लोग भेज देंगे। इनके पास से कोई हथियार सभी बरामद? जी हाँ, दोनों इन लोगों के पास, एक के पास एक देसी पिस्टल जो है जिसमें 2 कारतूस है, एक के पास एक लोडेड जो है कट्टा है, उसके पास जितना कारतूस पकड़ा गया है, दोनों हथियार के साथ पकड़ा गया है।